स्वागत। आज आपका स्वागत करती हूँ मैं राधिका चौधरी, बाड़मेर के बॉर्डर पे बसे हुए पहले गांव से। ये बिल्कुल 2 किलोमीटर पर बसा हुआ जानपालिया गांव है और आज इसी गांव में हमारी चौपाल चर्चा होने वाली है। इन्हीं हरे भरे खेतों से उस गांव तक पहुंचेंगे, चंद कदमों की दूरी है। लेकिन बाड़मेर में जो पीछे हरियाली देख रहे हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? कहते हैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। कुछ ऐसा है हमारा बाड़मेर, कुछ ऐसा है हमारा धोरो का ये मरुस्थल स्थान। इसी में आज बदलाव की तस्वीर को देखने के लिए और समझने के लिए चौपाल चर्चा तक चलेंगे। बात किसान विज्ञान, बात करेंगे प्राकृतिक खेती की और बात करेंगे बदलाव की। चलिए हमारे साथ आप भी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चौपाल चर्चा दिल्ली से सरहद के किनारे बसा हुआ जानपालिया गांव पहुंच चुकी है और ये गांव यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा जो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लग जाता है। देखिए बिल्कुल नजदीकी हमारे यहाँ किसान भाई खेती करते हैं। अब इसे आखिरी गाँव हम कह रहे हैं, वाकई में आखिरी गाँव नहीं है, वो सबसे पहला गाँव है और पहले गाँव के नाम से आजकल हमें जाना जाता है। इसलिए आप आखिरी का नाम सुनकर बिल्कुल मत डरिएगा। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बॉर्डर के किनारे बसे हुए सबसे पहले गांव की तालियां पूरे भारत तक पहुंच रही हैं। आज जानपालिया से बात हो रही है। बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, बात करेंगे बदलाव की, बात करेंगे विज्ञान और किसान की। क्योंकि भारत बदल रहा है, जिस तरह से बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, क्या हमारे अन्नदाता उस बदलाव में बह रहे हैं या नहीं, तमाम जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक गाँव के किसान नहीं है, आसपास जितने भी गाँव हैं लगभग 10 से 15 गांव के किसान और किसान महिलाएं हमारे साथ बैठे हुए हैं। विज्ञान भी हमारे साथ बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं और पुरानी कहानी आप ही से पूछ सकती हूँ। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार गुरुजी। बहन जी नमस्ते। मैं भारू राम, कार्यवाहक प्रधानाचार्य एंड पीओ जानपाड़े, गवर्नमेंट सीनियर सेक्रेटरी जानपाड़े से हूँ। मेरा जन्म दूसरी बार यहाँ भारत की पवित्र धरा पे हुआ है। 71 दिसंबर से पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। पूर्वज मेरे जोधपुर से रहने वाले थे, 100 साल पाकिस्तान में रहने और 71 के भारत पाक युद्ध में यहाँ आए। उसके बाद में मेरा दीपला, जहाँ दीपों की लो होती है, उस गाँव में निवास है। और मातृशक्ति पहली बार मैं इस इलाके में देख रहा हूँ कि मातृशक्ति आई है। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारी माताएं नहीं जगेगी तब तक इन युवाओं से, मर्दों से कुछ नहीं होना है। ग्रह इनसे चलता है, भारत इनसे चलता है। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारी बहन बेटियां नहीं जगेगी तब तक भारत की उन्नति हम कह रहे हैं पर वास्तविक उन्नति नहीं होगी। 71 से लेकर 2024 तक कितना बदलाव हो गया भारत में? बहन जी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, रात और दिन जितना है, एक अमावस्या की रात, एक पूर्णिमा की रात, इतना बदलाव है। ये बताइए कि बदलाव में क्या क्या यहाँ पर नया आ गया है? बहन जी यहाँ तो गाड़ी का साधन नहीं था, गाड़ियां रोड बन गए, ठीक है। विद्युत देखने के लिए नहीं थी, विद्युत आई। रोडों का विकास हुआ है, लाइट का हुआ है, शिक्षा का हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर विकास हुआ है और किसान धनाढ्य है। आज ऐसा कोई किसान नहीं जिसके घर में 10 लाख रुपए नहीं आ रहे। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो विकास की हम बात कर रहे हैं और किसानों की हम बात कर रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए दादी। नमस्कार। राम राम। राम राम जी बाबा। क्या नाम है आपका? रामचंद। अच्छा रामचंद जी, किस गांव के रहने वाले? दीपला। दीपला से बॉर्डर से 2 किलोमीटर छिटे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर आप रहते हैं। क्या खेती करते हैं? और जीरा बोते हूँ, बाजरी बेते हूँ, अच्छा, ग्वार बोते हूँ, चुमासा का। साल में कितनी बार खेती लेते हैं आप? 3 बार। जी। और पहले? पहले 1 बार लेते थे। तो ये बदलाव हुआ है। बदलाव ज्यादा हुआ है, अच्छा हुआ है। अभी तक बच्चा है, सुखी है। आप बहना जैसे आते हो तो ठंडा पानी पी के जाते, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ जी, पानी बिल्कुल नहीं था पीने का? पहला नहीं था ना। और आज? आज फ्री पड़े हैं, पानी खूब बड़े बड़े, लाइटों लगी है, बेरा हुआ है। और अच्छा, बॉर्डर के बिल्कुल किनारे हैं तो क्या बिजली पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। क्या बात कर रहे हो, आखिरी गांव तक बिजली पहुंच रही है? 0 पॉइंट સુધી पहुंच रही है। समय पर लाइट आ रही? और समय पर लाइट आ रही है। और यहाँ पर मैंने देख रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हरियाली दिखाई दे रही है। इस समय हरियाली होती नहीं थी, तो क्या क्या? सूखा इलाका था, अभी वह हरियाली हुई है लाइट के वजह से, पानी के वजह से। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए पीने को पानी नहीं, वो पानी मिल जाए तो वो प्यासे को मालूम होता है कि पानी की कीमत क्या है। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माकमदीन नाम है। आप कहाँ रहते हैं? बीसा सर का रहने वाला। अभी बीसासर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है 7 किलोमीटर। अच्छा, वापस रहोगे।
7 किलोमीटर, यानी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के आसपास। आसपास तो आप भी बिल्कुल नजदीक रहते हैं, तो कोई समस्याएं आती है? कुछ नहीं समस्या आई। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है समस्या। इतना सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं, मतलब कोई समस्या नहीं। नहीं नहीं, समस्या कुछ भी नहीं है। अच्छा, सुविधाएं क्या क्या हो गई है? बहुत सुविधा हुई है, लाइट की हुई है, पानी की भी हुई है। सबसे बड़ी मांग होती है किसानों की कि पानी मिल जाए और बिजली मिल जाए, दोनों चीजें। दोनों। तो खेती कैसी है? बहुत अच्छी है। आप क्या लगाते हो? नेपियर लगाई हुई है, जीरा पर आप नेपियर घास लगाते हैं? नेपियर घास लगाई हुई है। ये कब से शुरू किया? 2 साल से किया है। तो नेपियर घास लगाने से पशुओं को भी हरा चारा मिल जाता चारा मिल जाता है, दूध भी बहुत अच्छा होता है, डेयरी के अंदर फेंट भी बहुत अच्छे आते हैं। है। डेयरी मतलब दूध का व्यापार करते हैं? व्यापार की। अच्छा, ये दूध का व्यापार से याद आता है कि और यहाँ पर क्या करते हैं? बकरी भेड़ पालन होती है? बकरी भेड़ पालन किया हुआ है। 20 बकरियां है, 30 भेड़ है। 50 नग। 50। तो इनसे भी आमदनी हो जाती है? बहुत आमदनी आती है। अभी तो बदलाव हो गया। इस बदलाव से खुश है? खुश हैं हम तो। क्या ये सच है, हमारे अन्नदाता खुश है? बहुत खुश है। विज्ञान से जुड़े आप? हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। कैसे जानकारी ली आपने? बहुत जानकारी ली, नेपियर घास के बारे में ली थी, और पौधे भी लगाए हैं अनार के, राउता से लिए। धीरे धीरे बता रहे हैं, अभी पता चला कि फल भी लगा रहे हैं, अनार लग जाता है। अनार तो अभी नहीं लगा है, 2 साल हुई है। अच्छा, तो यानी अभी 1 साल बाकी। 1 साल बाकी है। कितने पौधे लगाए? 2000 पौधे। पहली बार में इतनी बड़ी रिस्क ले ली है, जिन्होंने कभी पौधा नहीं लगाया। बैठ जाइए। इतने अन्नदाता हमारे, देखिए कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं विज्ञान पर कि 2000 इन्होंने पौधे लगाए हैं। आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल जब्बार नाम है मेरा। जी। आपका धन्यवाद जो हमारे यहाँ दूर दराज के इलाके में आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया और हमारा यहाँ गवर्नमेंट तक और पूरे भारत में बात हमारी पहुँचाई। आज पूरा भारत जब जवाहर जी आपको सुनेगा, बॉर्डर के कितने किलोमीटर के आसपास रहते हैं? जी, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? जी। अच्छा, पहले के मुकाबले अब यहाँ पर कितनी सुरक्षा हो गई है? ये तो पहले के मुकाबले में यानी कि 0 पॉइंट था, अभी 100% है, ऐसा है। कुछ तो कमी छोड़ दो, 100 का 100 बोल। कमी छोड़ने जैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ के पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तो रोड आ गए, लाइटें आ गई, हरियाली हो गई। कमी है जी, नहीं तो क्या कमी कहें। क्या बात कर रहे हैं जवाहर जी, मतलब इस गांव में और आपके गांव में कोई कमी नहीं है? जी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। खेती कैसी है आपकी? खेती अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या होता है? हमारे यहाँ जीरा होता है, इसबगोल होता है, बाजरा होता है और ग्वार होता है। ये सारी फसलें होती है और नेपियर घास भी यहाँ भी 5 साल चलने वाला है, ये भी होता है, और रजका भी होता है। अच्छा, और पांदड़िया गुजरात में बोलते हैं, हमारे यहाँ चिकुड़ी बोलते हैं, वो भी होता है। पशुपालन करते हैं आप? जी, हम पशुपालन करते हैं। हमारे पास सोजत नस्ल की और बीटल की और सिरोही की बकरियाँ हैं। कितनी बकरियां हैं? ये 50-60 है। 50-60 बकरी पालन करते, काफी बड़े किसान हैं। अच्छा, ये बताइए किसान भाई, बकरी से भी व्यापार अच्छा हो जाता है, आमदनी अच्छी हो जाती है? जी, बकरी से बहुत अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ देसी नस्ल की जो बकरी होती है ना, वो 2 से 3 हज़ार में बकरी बिकती है और मिलती है। तो उसके मुकाबले में हम जैसे ये फार्मी बकरी इसको बोलते हैं, या अच्छी नस्ल की बोलते हैं, ये सोजत नस्ल की बकरी है। ये इसकी डिमांड बाहर विदेशों में भी है, और इसके कुर्बानी के समय में इसकी बहुत अच्छी रेट आती है और खूबसूरत दिखने की है, इसलिए इसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है और आमदनी भी अच्छी है, और दूध भी दे देती है और बच्चे भी देती है, और साथ में खेत के लिए खाद भी देती है। क्या ये सब विज्ञान से जुड़कर मुमकिन हुआ है? जी, विज्ञान से राउताराम से जुड़े हुए हैं, और ये दाता कृषि विभाग से भी जुड़े हुए हैं, और केवीके से गुड़ा मालानी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी, काफी समझदार हैं। आसपास जितने भी केवीके हैं उन सब से जुड़ गए हैं, यानी आपके बाड़मेर में 2 केवीके आते हैं, एक तो बाड़मेर फर्स्ट और दूसरा गुड़ा मालानी, दोनों से जानकारी लेते हैं। जी, जी, दोनों से लेते हैं, जुड़े हुए रहते हैं रात दिन। अच्छा, एक बात और जवाहर भाई बताइए मुझे, क्योंकि जब पूछ रही हूँ कि आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है, खेती में कितना बदलाव पहले से मुकाबले अब हो गया है? पहले तो खेती का मुकाबला क्या करेंगे, थी जी नहीं खेती। चौमासे पे लोग बारिश पे आधार पे थे, तो बारिश कभी 1 पड़ती, कभी 2 पड़ती, कभी पड़ती जी नहीं, तो लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात चले जाते, कहीं महाराष्ट्र चले जाते, तो यहाँ कोई इंसान देखने के भी नहीं था, और कुएँ थे, उसमें से पानी खींच के डोलों से निकालते थे, और बहुत परेशानी होती थी, माल मवेशी भी मर जाते थे, इसलिए वो न के बराबर खेती थी। तो खेती हो रही थी, वो अब हो रही है। अब जानकारी भी हमारे गाँवों तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, और केवीके से भी पहुंच रही है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, और पढ़ाई लिखाई भी आ गई है। अच्छा जवाहर भाई, पहले ऐसे कहते थे कि बाड़मेर में कुछ नहीं होता, बाड़मेर काले पानी की सजा। आज आपका बाड़मेर कैसा है? जी, आज वो मैंने आपको पहले नंबर में बता दिया कि 100%। अच्छा, जी, चलिए बैठिए। तो जवाहर भाई के मुंह से सुन रहे हैं कि 100% बाड़मेर बदल गया है, वो बाड़मेर पहले वाला नहीं है। और ये भारत की खूबसूरत तस्वीर देखिए, एक साथ सब लोग बैठकर बात कर रहे हैं। नमस्कार।
नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन नाम है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जैविक खेती करता हूँ और मेरे खजूर का फार्म भी लगा हुआ है। खजूर बाड़मेर में? जी। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये विज्ञान से जुड़कर हुआ है। और कब? 2 साल हो गए हैं लगाए हुए को। और क्या क्या लगाया आपने? और जीरा लगाते हैं, जैविक खेती करते हैं, बकरियाँ भी हैं, भेड़ें भी हैं, मवेशी पालते हैं। कोई समस्या होती है खेती में, बकरी में या आपके खजूर में, तो कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, विज्ञान से पूरी सलाह लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा है, पढ़ाई छोड़ दी आपने? मैं BA की हुई। क्या बात है, बीए किए हुए अगर युवा खेती कर रहे हैं तो खेती वाकई में अच्छी हो जाएगी। अच्छा, खेती में पढ़ाई लिखाई का होना कितना जरूरी है? बहुत बहुत पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ के लिए खेती कुछ नहीं है। पहले कहते थे अनपढ़ खेती करेंगे, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए तब खेती होगी। क्या कॉन्सेप्ट बदल गया है, क्या इतना खूबसूरत भारत हो गया है। अच्छा, बाड़मेर को आप तो बचपन से देख रहे हैं, पहले वाला बाड़मेर और आज के बाड़मेर की तस्वीर क्या है? रात दिन का फ़र्क हो गया है। पहले बाड़मेर जाते थे तो यहाँ से रात को जाते थे, सुबह हमको गाड़ियाँ मिलती थी बुरान का तला से। अब यहाँ से गांव से सुबह 7 बजे से 10 बजे सीधा बाड़मेर पहुँच जाती गाड़ी डायरेक्ट। संसाधन हो गए हैं, बिल्कुल साधन। इन कम संसाधनों में भी आपने बहुत कुछ मेहनत की है, संघर्ष किया है। और भी हमारे यहाँ पर भाई साहब है, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है दादा? मेरा नाम चुन्नू राम सर। अच्छा, चुनू राम जी। चुनू राम जी पहली वाली खेती करते हैं या आज के ज़माने की? आज के ज़माने कर रहे सर। आज का ज़माना क्या है बताइए? आज का जन्म जीरे बोते हैं, नेपियर घास बाया हुआ है और बकरियाँ पालते हैं, भैंसे हैं, गाय है, ये खेती करते हैं सब। ये तो पहले भी लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं सही। तो बदलाव क्या हुआ? ये जीरे पहले थे नहीं जीरे, अभी जीरे बो रहे हैं। वैरायटी बदल दी? जी हाँ, वेराइटी बदल। पहले बाजरी ग्वार बोते थे, अभी खादा जीरा बो रहे हैं, इसबगुल बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, अच्छा, जांबा भी बो रहे हैं। नेपियर घास, इससे भी फायदा हो रहा है? जी, माल के लिए, चरने के लिए बहुत। अच्छा, ये बताइए भाई चुना भाई कि आपने सर पे पगड़ी बांधी है, तो ये यहाँ का पहनावा है? ये पहले से यादू है पहना जी। इससे पता चल जाता है कि राजस्थानी आ रहे हैं। राजस्थान बाड़मेर जिले के आ रहे। अच्छा, बाड़मेर जिले से आ रहे हैं। ये आपके मुस्कान में देखकर समझ रही हूँ कि मुस्कान क्यों है। पैसे बढ़ गए कि नहीं बढ़े? आमदनी खेती में बढ़ी? बढ़ रहे हैं सर, खेती बाड़ी से? मेहनत करते हैं पैसे मिलते हैं हमारे को। ये एक डायलॉग साथ में जरूर लगा देते हैं कि देखिए मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो मेहनत तो पहले तो मेहनत है बहन जी। जी, सच बोला आपने। मेहनत करेंगे तो खेती सफल होगी, खेती आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, जो आमदनी को डबल करने वाली बात है, वो भी नामुमकिन है। तो चलिए, आज की जो चौपाल चर्चा चल रही है, इसमें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति जो हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे पूछ लेते हैं। जी, आप खड़े हुई माता जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सरियत। अच्छा, सरियत, क्या करती हैं आप? मैं आंगनवाड़ी कार्य करता हूँ। अच्छा, पहले तो सुनने को नहीं मिलता था, महिलाएं घरों से बाहर निकल जाए तो सजाएं बहुत सारी होती थी। आजकल? आजकल तो बहुत पढ़ी लिखी, पहले तो कुछ महिलाएं हमारे ना पढ़ती थी। ये आंगनबाड़ी में आप कब से काम कर रही हैं? मेरे को 17 साल हो गए, 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। 17 साल से आप आंगनबाड़ी में काम कर रही है? जी। उसके बाद महिलाएं आई आंगनबाड़ी में? बहुत आती, पहले तो कुछ नहीं समझते, टीकाकरण होते बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के, पढ़ाई के, महिलाएं कुछ आती भी नहीं थी। फिर मैं परिवार से, बच्चों को, दूसरों सबसे मिल के बात करती थी। बच्चों को टीके लगाओ, गर्भवती महिला को आयरन की टेबलेट खिलाओ, सबको समझा के लेके आई। अब तो सब जानकार हो गए, बहुत बदलाव आया। बहुत बदलाव आया। हाँ, पहले तो कुछ नहीं समझते थे। अच्छा, सबसे बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, क्या है, टीके में हम समझते ही नहीं, बच्चे मर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब तो सब आते हैं, फोन करती हूँ, बुलाती हूँ, सब आ जाते टीकाकरण पे। आज कितनी महिलाएं आंगनबाड़ी में काम कर रही है? आंगनवाड़ी में हम 3 हैं।
3 है। जी। पहले आप अकेली थी? हाँ अच्छा, अब बाकी महिलाएं जो हमारे घरों में रहती हैं वो सिलाई बुनाई कढ़ाई ये भी करती हैं? हाँ, ये भी करती हैं और पढ़ाई लिखाई बच्चियाँ बहुत करती हैं। अभी 12वीं 10वीं बहुत कर रही, पहले तो कुछ पढ़ने का समझते ही नहीं थे। अच्छा, ये बताइए पढ़ाई का नाम ले रही स्कूल है यहाँ पे? हाँ है, 12वीं की है पहले। 12वीं तक है? जी। और अगर 12वीं के बाद कहाँ जाती है? 12वीं तक अभी हो रही। आगे बाड़मेर जाती है पढ़ने के लिए? नहीं अभी तो नहीं, अब जा रही है। अच्छा, अब जा रही है। हाँ तो शरीयत बदलाव देख रही है? हाँ, बहुत बदलाव है अभी। अच्छा, शरीयत क्या कहेंगे, खेती बाड़ी में कितना बदलाव हुआ है? खेती बाड़ी में सब में बदलाव बहुत है, पहले से अभी बहुत बदलाव है। पढ़ाई में बच्चियों को, महिलाओं को एक बहुत है अभी। हमारी किसान महिलाओं को कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है अभी तो। सब कुछ सुविधाएं घर तक पहुँच रही है? हाँ पहुँच रही है। और विज्ञान भी? विज्ञान भी पहुँच रहा है। अब मेरा हमारा ये भाई रावत जी ये सब बता रहे हैं, ऐसे करो खेती। मीटिंग हमारे हुए यहाँ बहुत बता रहे हैं। अच्छा, तो मीटिंगों में जाती हैं? हाँ। चलिए बैठिए। तो आप शरीयत की आवाज़ को सुनकर समझिए ये पूरे बाड़मेर की महिलाओं की आवाज़ है। जी, क्या नाम है? नैनू। नैनू। देखिए, नैनू देवी इनका नाम है। अच्छा, नैनू देवी जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 पर। 50 साल हो गए। जब तक यहाँ पर 80 का बोलता वो भी कहता अभी तो 80 साल हुए हैं, क्योंकि बाजरा खाते हैं। अच्छा, सदा से बाजरा खाते हैं? बाजरा ही खाता, गेहूँ कभी लिया था, कभी नहीं लिया? कभी कभी लिया था बाबा तो। लेकिन बाजरा खाते हैं। अच्छा, नैनी देवी खेती में केचुआ खाद है, जीवामृत, धन जीवामृत बनाते हैं आप? खाद देसी डालते हैं खेत में? खाद देसी डालो। कितने पशु पाल रखे हैं आपने? पशु तो 4-5 भैंस हैं, 4-5 गायों हैं, 30-35 रिड्डों हैं। अच्छा, भेड़ भी है? बकरियां? बकरियों को है। बकरियां नहीं। आपने भी नेपियर घास लगाई है? आवे। खेती की जानकारी हो गई है? आओ। चलिए बैठिए, धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे पूछूंगी। जी सर, आप खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। अच्छा, लक्ष्मण दास जी, सब आपको मार्ट साहब कह रहे हैं, तो मतलब आप टीचर हैं? जी मैं टीचर। कहाँ तक की स्कूल है? 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी। खेती में पहले तो किसी के अगर 10 बोरी बाजरा हो जाता था ना तो अरे अरे इतना बारा खूब 12 महीना खाने के लिए हो गया। अब तो एक एक खेत में 100 बोरी होता है। जीरा बिगाड़ देने के लिए नहीं होता था, आज बोरियाँ भरी पड़ी। तो विकास तो हुआ ही अपने आप में। शिक्षा में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 12वीं करने के लिए हमें चोहटन जाना पड़ता था, बस चढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर। गुरुजी को 12वीं करने के लिए 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, और आज 5 किलोमीटर के दायरे में हो जाता। नहीं, मेरे गांव में, गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी है। अच्छा, गांव में? हाँ, और ये गुरुजी है ना, ये जीरो लाइन के जस्ट पास है, 200 गज ये इनकी खेती होती है। मेरी खेती, मेरा जो खेत है ना जीरो लाइन के ऊपर ही है, वहाँ हम खेती करते हैं। जीरो लाइन के ऊपर आप खेती करते हैं? जी हाँ। बड़ा कोई डर नहीं? कोई नहीं डर पाएगा। ये सुधार कैसे हुआ? सुधार तो विज्ञान से हुआ है, पढ़ाई से हुआ है, ज़्यादातर तो शिक्षा से हुआ है। और शिक्षा और विज्ञान दोनों मिलके कमांड होके, सरकार की मदद, लोगों की जागरूकता, इन सब से विकास हुआ है। क्या बात है, बैठिए। शिक्षा के बिना खेती अधूरी है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, और विज्ञान और किसान अगर मिलकर खेती करें तो ये खेती की तस्वीर कुछ ऐसी सी नजर आएगी। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो खेती आपको ऐसी मिल सकती है। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर पर पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान, अब मूंछों पे ताव तो आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बिना ही बता दीजिए कितना बदलाव हो गया है? बदलाव खासा दिया है। काफी हो गया है? काफी हो गया। खुश है आप? खुश खुश बहन। अच्छा, इस खुशी के क्या मायने निकालूं, कैसे खुश है, क्या क्या हो गया खेतों में? खेतों में बहन जी सब कुछ हो गया है। बाजरा हो गया है, ग्वार हो गया है, खेती में जीरा हो गया है, लाइट है, वेरा है, बोर है। बहुत कुछ गिना दिया है। इतना ही चाहिए या और कुछ चाहिए? और तो क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताइए? वेरा वगैरह है, सब कुछ है। हाँ सब कुछ। चलिए बैठिए। ज़्यादा लालचा नहीं होती है, सच में यही हमारे भोले भाले अन्नदाता है, जिनकी मांग इतनी होती है पूरी होने के बाद में सदा खुश रहते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहराराम चौधरी है। मैं सीमांत क्षेत्र के छोटे से गांव जाटों का बेरा से हूँ। और मैंने मेरे जन्म से बहुत कठिनाइयों में शिक्षा पूर्ण की है, और जब मैं शिक्षा के लिए दूसरी तीसरी क्लास की बात करूं तो कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाके मेरी संपूर्ण शिक्षा हुई है। और आज के समय में अगर उससे तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। मतलब 1-2 किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 10 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज शिक्षा है, तो ये काफ़ी बदलाव, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। और खेती में बात करें तो मैं खुद कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मालानी के साथ डॉक्टर साहब से निरंतर जुड़ा रहा। रावताराम जी का भी मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता रहा, और उसकी बदौलत मैं
बकरी पालन का व्यवसाय एक शिक्षित युवा होने के नाते कर रहा हूँ और आर्या योजना के माध्यम से मैं मेरे कुछ ग्रुप के युवाओं को भी वहाँ ट्रेनिंग में लेके गया था। जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। आज आपके खेत आई हूँ, चारों तरफ मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, जरा गिनवाइए क्या क्या खेतों में लगवा लिया आपने। नाम क्या आपका? मेरा नाम हरिराम है। वैसे हमारा पैतृक गांव बूढ़िया है और अब सीमावर्ती क्षेत्र गांव जानपालिया में यहाँ अपना फार्म हाउस है, यहीं रहते हैं। बाकी खेती की बात करें तो वैसे तो मैंने 12th कर रखी है बायो साइंस से, और उसके बाद में मैंने स्कूल छोड़ के पापा जी के साथ खेती में हाथ बटाना शुरू कर दिया है। और आज की टाइम पहले खेती में देखे तो कि लाइटें वगैरह यहाँ नहीं थी, तो ट्रैक्टर व इंजन से यहाँ पानी निकालते थे और उससे खेती करते थे। और अब विज्ञान के देखते हुए और केवी के गुड़ामालानी है और केवी के दाता है, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह मीटिंगें वगैरह होती थी, वहाँ जाता था मैं। और अब खेती में मैंने नवाचार किया है यहाँ। वैसे मेरे अनार के पौधे हैं 3000 और खजूर के पौधे हैं और नेपियर घास लगाई हुई है। और आर्य परियोजना के तहत मैंने घोड़ामालन से ट्रेनिंग ली है और भेड़ पालन का फॉर्म बना रहा हूँ, वो भी NLM स्कीम में मेरा पास हो गया है। 525 प्लस बकरियों से मैं यहाँ स्टार्ट करना, भेड़ों से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने छोड़ा क्या? मैंने तो कर लिया। पढ़ाई छोड़ी, बस पढ़ाई छोड़ी। बस पढ़ाई छोड़ी मैंने। कहाँ तक पढ़ाई करके? मैंने 12th की है साइंस। खेती के लिए इतनी काफी है? बस काफ़ी है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। हमारे और भी अन्नदाता है, मैं उनसे पूछूंगी। जी राम राम जी। राम राम। मारवाड़ की धरा पर है, धोरों की धरती से हम बहते बहते इस तरफ आ गए हैं तो बिल्कुल बॉर्डर नजदीक दिखाई दे रहा है। बॉर्डर के किनारे हैं? किनारे पे है, 2 किलोमीटर दूरी है। 2 किलोमीटर की दूरी है, इसको भी इतना आराम से बोल रहे हैं। 2 किलोमीटर मतलब बगल में, सामने ही है। सामने ही। तो इतना नजदीक रहकर खेती करना, उनकी आंखों में आंखें डालकर कैसा, मतलब क्या लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, जीरा पोते हैं, इंडी पोते हैं, बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है। पानी फुल है, पहले पानी पीने के लिए नहीं था, अभी तो खेती करते हैं पानी उनसे। मोटर लगी हुई है, आराम से खेती करते हैं। पानी बीजा वगैरह सब शांति है इधर, तो कोई नहीं है डर। क्या क्या लगा लिया खेतों में? खेतों में जीरा है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबा? अर्जुन राम नाम है मेरा। अर्जुन राम जी। अच्छा अर्जुन राम जी, आज हम विकास की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ समझ रहे बहन जी। क्या बात कर रहे हैं? सब समझ रहे हैं। आओ, अभी सारी बात के खेती पहले से घना बदलाव हुआ है। पहले तो देसी बीज वाला बातें थे, अभी है हाइब्रिड अच्छी मिलती है खेती के अंदर। सारी बात की बकरी है, गाय है, भैंस है। पहले रोड नहीं था, लाइट नहीं थी, कोई विकास नहीं था। मटका भर पानी ले आते थे। खेती प्राकृतिक खेती करते हैं या जहर वाली? देसी खाद। देसी? हाँ, गाया का, बकरी का, देसी खाद। कितना सुकून हो गया है जीवन में पहले के मुकाबले? बहुत शांति हो गई। नहीं 5 बजे से बाद इधर हमारे रहना बहुत बहन जी मुश्किल था। 5 बजे गांव में भग जाना, बहुत बॉर्डर नज़दीक है। अभी बहुत शांति है। रात का 12 के 2 बजे बैठा रहा तो कोई डर नहीं हमारे को। पहले 5 बजे, अभी तो भागना पड़ता। अच्छा। हाँ, इतनी मुश्किल थी। यानी गांव की तरफ भागते थे? हाँ, वो भागे जाओगे, पुलिस वाला भी जाती या वाला। इधर रहने को बहुत हमारे को अधिकारी नहीं था। और अब? अभी तो बहुत शांति है। आप अपनी जमीन पे रह रहे हैं तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है सब। कितनी बीघा जमीन है आपके पास? 60 बीघा जमीन है। हाँ ठीक है, बैठिए। तो जीरा लगाते हैं, जीरे के भाव भी अच्छे हैं और इसी के साथ और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है जी। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी वर्षालू है, गुआर है, बाजरी है, वर्षालू। हाँ, हाल तो सियाड़ू में तो ठीक है। जीरा पानी पहले तो नता पीवा रही, खेचे पानी पीता है। तो बिजली है, भेड़ा है, लाइट वगैरह, भैंस, गाय, बकरी। पानी आ गया है, लाइट आ गई है, रास्ते बन गए हैं। पहले पानी नहीं था, आज पानी हो गया है, खेती अच्छी हो गई है। यही बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब पूरा देश सुने तो आपको सुनना समझे। अच्छा, विकास हो गया? विकास हो गया था। इन बूढ़ी आंखों ने आज का समय देखा है, पहले का समय देखा, अब समय अच्छा हो गया? अच्छा 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 है। अच्छा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है? पहले से अच्छा है। बैठिए, सब कुछ सुविधाएं हो गई हैं। बाबा बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो तिलाराम बाबा का नाम है, उम्र 80 के आसपास की है। और ऐसे ही हमारे जितने भी किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता बैठे हैं, वो बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं। लेकिन बात ऐसी कह रहे हैं कि आज की खेती, वो इतना बड़ा बदलाव विज्ञान की वजह से, क्योंकि विज्ञान हमारे बराबर बैठा हुआ है। तो विज्ञान से आखिरी में आकर पूछ रही हूँ, क्योंकि इतना बदलाव आपने कर दिया है तो रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। तो इतना आसान हो गया यहाँ पर अब खेती करना किसानों के लिए?
नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर रावताराम, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र दांता। यहाँ पर समय के साथ परिवर्तन हुआ है और विज्ञान की तरक्की के साथ पानी मशीनरी का विकास बहुत तेज़ गति से हुआ है और पानी की सुविधाएं, नहर की वजह से लाइट की सुविधाएं और संसाधनों की उपलब्धता और कृषि विभाग की सब्सिडी की वजह से जो किसान फुहारे से कर रहे थे अभी मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप से कर रहे हैं। किसान बिल्कुल खुश है और उनका उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और समाप्ति की ओर आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि शाम ढल रही है, बॉर्डर के बिल्कुल किनारे है और अंधेरा होने वाला है। ऐसे में सभी को अपने अपने घर की ओर लौट जाना है। आज की चौपाल चर्चा में हमने किसान विज्ञान को समझा, प्राकृतिक खेती को समझा, नए नवाचार को समझा, नई टेक्नोलॉजी को समझा और बदलते हुए भारत की तस्वीर को समझा। ये भारत की तस्वीर बॉर्डर के किनारे आपके घर घर टीवी स्क्रीन पर पहुंच रही है। समझिएगा और सुनिएगा कि हमारे अन्नदाता कितनी मेहनत करते हैं, तब तक आपके घर अनाज पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आंवले जीवन को जी भर के जियो। मैंने अनेक वर्षों तक संसार को जिया। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ लगता होगा ना? तो फिर मोह के जाल को फेंक दो, फिर उनके मुक्त प्रकाश को देखो। चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। अजी, कहाँ जाना है हमें? वैकुंठ जाना है। वैकुंठ? अब ये गांव कहाँ है? मतलब दूर है कि पास है? उसी हिसाब से रास्ते का भोजन ले लूंगी, धोती साड़ी रखूंगी। कहाँ है ये वैकुंठ गांव? वैकुंठ कहाँ है? देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ किसान यात्रा में। कई सारे गांव होंगे रेगिस्तान में। पहले से कितनी तस्वीर बदल गई? काफी बदल गई। उन्नत खेती की तरफ किसानों का रुझान हुआ। 8-10 सालों में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गांव में विकास हुआ हुआ। खेती बहुत आसान है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। राजस्थान से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 30 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। बासु पागल तो था ही, अब इलेक्ट्रिक शॉक के बाद उसकी क्या हालत होती है, दैट आई कैन नॉट टेल यू सर। वंडरफुल। व्हाट? बागी बासु भाग गया? हर गली की नाकेबंदी कर दो। आई वांट बासु। हमें बासु का पता लगाकर मार्शल को खबर कर देनी चाहिए। इस तरह हम मार्शल का विश्वास जीत लेंगे और उसकी दोस्ती भी हासिल हो जाएगी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।